Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. बेटा ये चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 5 है आपकी बुक का एनसीईआरटी का। इसका चैप्टर डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के बीच में क्या हमारे डिफरेंस है, हमने वो इस क्वेश्चन में बताना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो एसिड्स एंड बेसिस डिटेल्स में डिस्कस किए हुए हैं, आपको जब मैंने एसिड बेसिस डिस्कस किए थे तब मैंने आपको उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स करवाए थे एसिड्स और बेसिस की। बेसिकली वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। उनके दोनों के फीचर्स एसिड्स के और बेसिस के अलग अलग हैं, तो हमने वो ही फ्रेम करके इसमें लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहला, जैसे एक टेबल बना लो, एक साइड बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख लो, एसिड्स लिख लो और बेसिस लिख लो। तो पहला आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस है टेस्ट। एसिड्स देखो हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं। टच करके देखोगे जो एसिड्स है वो एब्रेसिव और या रफ टेक्सचर होता है एसिड्स का, और बेसिस का स्लिपरी या सोपी टेक्सचर है। और आप लिटमस पेपर पे उनका इफेक्ट आप देखोगे, जो लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड के ऊपर लिटमस पेपर के ऊपर एसिड को डालते हो या लिटमस सोल्यूशन में आप एसिड को डिप करते हो, तो आप क्या देखोगे, एसिड सोल्यूशन में अगर आपने लिटमस पेपर को डिप किया तो हमने क्या देखा, जो ब्लू पेपर था वो रेड बन गया, और बेसिस में जो रेड पेपर है वो हमारा ब्लू बन जाता है। नेक्स्ट कम्स चाइना रोज़ की सोल्यूशन में इफेक्ट क्या है। जो आपका एसिड होगा चाइना रोज़ सोल्यूशन में डिप करने से आपका डार्क पिंक कलर या मजेंटा कलर जिसको हम बोलते हैं वो बन जाएगा, और आपका बेस के सोल्यूशन में अगर आप डालोगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, देन कम्स इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, एसिड का टर्मरिक पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो येलो का येलो ही रहता है, और जो बेस, अगर बेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, येलो से वो रेड बन जाएगा। देन कम्स फिनॉल फिथिलीन के ऊपर आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, फिनॉल फिथिलीन के ऊपर आपका कोई कलर, वो आपकी ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है तो एसिड का अगर आप उसमें डालते हो तो कलरलेस वही ट्रांसपेरेंट ही रहता है, और जो बेस में आपका पिंक कलर हो जाता है। देन कम्स मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको उसकी वीडियो भी दिखाई थी। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर का बन जाएगा, और बेस में डालोगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। देन कम्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तकरीबन सारे एसिड्स हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और बेसिस हो भी सकते हैं मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था बेसिस जो आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं। तो जो एल्कलीज नहीं है बेसिस तो हैं, हमने क्या था ना, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, सो ये आप ऐसे डिफरेंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। सो अब वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, जो रेड आपका ब्लू में चेंज हो रहा है, तो वो आपका क्या नेचर का होगा प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। वो आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है वो बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि उसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। अगर वो रेड कर देता लिटमस पेपर को तो वो एसिडिक इन नेचर होता, पर उसने ब्लू किया इसलिए वो बेसिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या रहा है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर हम लीचन से लेते हैं। लिटमस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम लीचन्स, और वो क्या है, लिटमस पेपर इज यूज एज एन
एसिड बेस इंडिकेटर बताता है ना लिटमस पेपर पर कोई चीज़ एसिडिक है नेचर में या बेसिक है नेचर में। और वो कैसे बताता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 is that distilled water acidic, basic या neutral? How would you verify it? डिस्टिल्ड वाटर मैंने आपको बताया था प्योर वाटर होता है, जो आपका बैटरी वाटर होता है वो जो है आपका वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? उसको वेरीफाई करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो हाउ सो व्हाट यू विल डू, टेक लिटल ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड टू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस उसमें डाल दो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ इंडिकेटर, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता उसमें, आपने ब्लू डाला। देन रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद रेड लिटमस पेपर, अगेन देयर इज नो चेंज। जब चेंज कलर में चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब कि वो जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है वो लिटमस पेपर के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं कर रहा, सो इट इज़ न्यूट्रल। सो आपने जब इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ऐसे ही करोगे। डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, टू वेरीफाई इट वी कंडक्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, टेक लिटिल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, add 2 drops of blue litmus, observe the color of the indicator in water, there is no change in color, repeat the experiment with red litmus paper, again there is no change in color. This shows that distilled water does not change the color of litmus paper, so distilled water is neutral. ठीक है बेटा। now क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर आप रिकॉल करो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इसमें सॉल्ट की, तो हम इसमें वो लिखेंगे प्रोसेस क्या है न्यूट्रलाइजेशन का। वो तो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस दे बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, राइट। सॉल्ट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। ये रिकॉल करो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन में, क्योंकि एसिड भी अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देता है और बेसिक सब्सटेंस भी अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं, वो न्यूट्रलाइज होते हैं एक दूसरे को तरह मिल के, इसलिए वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। सो इन दिस रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, तो हम कौन सा लिखेंगे, ये एसिड प्लस बेस गिव्स, जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट आता है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं एग्जांपल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl प्लस NaOH गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर प्लस हीट, जो आप नमक खाते हो घर में यूज़ करते हैं डैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो ये आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज द आंसर, इट इज फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स blue litmus red, false. Then comes sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt water, true. सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं ना वो, ट्रू। देन कम्स इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, डिफरेंट कलर्स शो बताता ना हमारा ये, ट्रू। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, दैट इज फॉल्स। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा 6 था। 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स हैं रेस्टोरेंट में, पर उसने लेबलिंग करना वो भूल गया बेचारा। सो ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर, जैसा डिमांड करेगा कस्टमर वैसा उसको भेजना है। वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक, एक को एसिडिक चाहिए, अनदर वॉन्ट्स बेसिक, and third one wants neutral drink. So how will Dorji decide which drink is to be served to whom? अब तो उसने कुछ बॉटल्स ऐसे ही रख दी, लेबलिंग नहीं की हुई। अब एक कस्टमर को एसिडिक वाली ड्रिंक चाहिए, एक कस्टमर को बेसिक वाली ड्रिंक चाहिए और एक कस्टमर को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए।
तो डॉर्जी जो है वो कैसे डिसाइड करेगा कौन सी ड्रिंक किसको देनी है। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले डॉर्जी क्या करेगा, हर चीज़ को टेस्ट करेगा, हर ड्रिंक को टेस्ट करेगा और ऑब्जर्व करेगा। देन द ड्रिंक दैट टेस्ट सोर इज़ एसिडिक, जो खट्टी होगी वो एसिडिक होगी, जो कड़वी होगी वो बेसिक होगी। द ड्रिंक दैट टेस्ट बिटर इज़ बेसिक, और जो आपकी ड्रिंक में कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस ड्रिंक होगी, वो आपकी न्यूट्रल होगी। ठीक है, सो ये ऐसे अटेम्प्ट करना है। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। एंटासिड टैबलेट हम क्यों लेते हैं जब हमारे को एसिडिटी होती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, एंटासिड टैबलेट कंटेन्स माइल्ड बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या और बोथ। एंटासिड टैबलेट में आपकी या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है या दोनों होती हैं। सो हमारे पेट में एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक कॉजेज एसिडिटी। When an antacid tablet is taken, the base present in it neutralizes the excess acid. Person gets relief from acidity. वो क्या कह रहा है, जो एंटासिड टैबलेट होती है या हमारी ये इनो ले लो, जेलोसिल ले लो, इन सब में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हमारे बॉडी में देखो आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, बट अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में स्टमक में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो हमारे को एसिडिटी हो जाती है। सो इन केस में अगर आप एंटासिड टैबलेट लेते हो तो उसमें जो बेस होता है उसके बीच में, इनो के बीच में, या आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा है या ये आपकी कोई भी एंटासिड टैबलेट है, वो उसके बीच में बेस प्रेजेंट होता है, उसी कारण आपकी जो एक्सेस एसिड जो है उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, नाउ कम सेकंड क्वेश्चन, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट्स। अगर आपकी एंट बाइट करता है तो उसमें आप कैलामाइन सोल्यूशन क्यों सजेस्ट करते हैं कि उस पर लगाओ, क्योंकि स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। जब आपको कोई कीड़ा एंट आपको बाइट करता है तो फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में रिलीज़ कर देता है। वो जो फॉर्मिक एसिड जो एसिड आपकी बॉडी में जाता है तो उसके आपको इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, कोई बेस अप्लाई करके। जो हमारी कैलामाइन सोल्यूशन है उसमें हमारी बेस होती है। सो रबिंग कैलामाइन सोल्यूशन ऑन एन एंट बाइट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड दस वन गेट्स रिलीफ। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वो है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं हम पहले उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले। वो क्यों, आप रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि जो है फैक्ट्री वेस्ट के बीच में एसिड्स होते हैं बहुत सारे। वो एसिड्स अगर हमारे पानी में ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे तो जितने आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दीज आर प्लांट्स और दीज आर एनिमल्स, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए उनके बेसिक चीज़ को इसके बीच में डालते हैं, ऐड करते हैं ताकि उसका एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, सो कैसे अटेम्प्ट करना है, factory waste contains many acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids present in it will kill fish and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding substances to it. ठीक है, ताकि उनमें बेसिक सब्सटेंस अगर हम डाल लेंगे तो वो न्यूट्रलाइज इफेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicators. आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर ही है। आपके पास 3 सॉल्यूशंस आपको दे रखी हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक शुगर सॉल्यूशन है। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है,
तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करने के सबसे पहली चीज़ है आप टेबल बना लो। टेबल बना लो, लिक्विड के नाम लिख दो, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक शुगर सोल्यूशन है, तीनों लिख दिए। फिर उसके बाद में टर्मरिक ही है सिर्फ हमारे पास, तो टर्मरिक के ऊपर इंडिकेट अफेक्ट क्या होगा, एसिड डालोगे तो वो सेम रहता है, रिमेन्स येलो, और उसकी स्मेल कैसे होगी, सफोकेटिंग होगी क्योंकि एसिड है। और जब आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस है, बेसिक इन नेचर है, तो वो रेड हो जाएगा, टर्मरिक पेपर आपका रेड हो जाएगा, उसकी कोई स्मेल नहीं होगी। और जब शुगर सोल्यूशन में डालोगे तब भी वो येलो ही रहेगा पर उसकी कोई स्मेल नहीं होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका एसिड था उसके बीच में सफोकेटिंग स्मेल आई, और जो शुगर सोल्यूशन में उसकी जो है कोई स्मेल नहीं आई। तो ये आप टेबल बना लो, फिर आप इसको अटेम्प्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो। द सोल्यूशन दैट टर्न्स टर्मरिक इंडिकेटर रेड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड and the solution that has no effect on turmeric but has suffocating smell is hydrochloric acid, and the solution that has no effect on turmeric indicator and is odorless is sugar solution। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, एक्सप्लेन। वो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा तो क्या सोल्यूशन होगी, वो आपकी सोल्यूशन जो है, द सोल्यूशन इज इधर बेसिक और न्यूट्रल, बेसिक ही होगी ना, बेसिक में ब्लू रहता है, अगर वो एसिडिक होगी तो वो रेड हो जाएगा, बेसिक या न्यूट्रल हो गई। इट इज़ न्यूट्रल एज ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर इन बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वो ए दे रखे हैं, बोथ एसिड्स and bases change color of all the indicators. B, if an indicator gives a color change with an acid it does not give a change with the base. C, if an indicator changes color with the base it does not change color with an acid. Or D, change of color in acid and a base depends upon the type of indicator. So which of the following is true? ए फर्स्ट ऑप्शन है ऑल फोर, सेकेंड ऑप्शन है ए एंड डी, थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली डी। सो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ओनली डी। ठीक है बेटा, ये सारे हमारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस चैप्टर 5th के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के। सो अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। Thanks for watching.